यात्रा में जिस तीर्थ में तेरा काला झंडा सफेद हो जाए और सूखा बांस हरा हो जाए, समझ लेना कि तेरे पापों से भगवान ने तुझे मुक्त कर दिया। चेला गुरु की आज्ञा का पालन करने चलो। हाँ, अब झंडा लकड़ी पर और चला, सारे तीर्थों का भ्रमण किया। सारे बड़ा हैवी था, 70 मर्डर ऐसी थोड़ी किए होंगे उसने। एक बार वो जंगल से गुजर रहा था, तभी उसने किसी लड़की की आवाज सुनी। तुरंत दौड़ा दौड़ा गया, देखा तो 10 लोग उस लड़की को पकड़ करके उसकी इज्जत लूटने का प्रयास कर रहे थे। अब इसने कहा कि राम 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 राम। वो 10 लोग थे, दुष्ट लोग 10 थे। वो लड़की चिल्ला रही थी, बचा लो बचा लो। इसे बड़ी दया आई और इसने सोचा कि देखो 10 80 70 मर्डर किए हैं तो अभी तक झंडा लिए घूम रहे हैं, और यदि हमने इस लड़की को बचाया तो 10 और मर्डर करने पड़ेंगे, इनको मारना पड़ेगा तब तो बचेगी वो। तो इसे लगा कि अब लो 70 का तो अभी तक लिए घूम रहे हैं, 10 का और चढ़ जाएगा। तो उसने सोचा सुनो, जैसे 70 वैसे ही 80। उसने वहां मोटी सी लकड़ी उठाई और बड़ा दमदार था, उसने एक एक लकड़ी जमाई और लोगों ने लड़ाई। वो 10 थे ना, 10 को उसने मिट्टी पे मिला दिया और उस लड़की की रक्षा के लिए 10 से लड़ गया और 10 को मार डाला। और मार कर उसको, लड़की को बंधन से खोल कर कहा, बेटी बता तू कहाँ की है, मैं तुझे कहाँ छोड़कर आऊं। उसने कहा, धन्यवाद आपका, मैं चली जाऊंगी, पास के गांव में रहती हूँ, ये दुष्ट मुझे पकड़ कर ले आए थे, भगवान आपका भला करे, आशीर्वाद देकर वो लड़की वहां से गई। और इसने जब अपने बांस को देखा और झंडे को देखा तो झंडा सफेद हो गया था और बांस भी हरा भरा हो गया था। दौड़ा दौड़ा गुरुजी के पास गया, गुरुजी चमत्कार हो गया। गुरुजी ने कहा, बेटा तेरा झंडा और तेरी लाठी तो हरी हो गई, बोल कौन से तीर्थ में नहाया। तो बोला, गुरुजी जैसे ही 70 वैसे ही 80 तीर्थ में नहाया, सो मेरा काम बन गया। जैसे 70 वैसे ही, अब 70 तो है ही पाप लगा, 80 और ना सही। तो जैसे 70 वैसे ही 80 तीर्थ में नहाया, सो झंडा ठीक हो गया। गुरुजी ने कहा, क्या बोल रहा है। बोला, गुरुजी एक लड़की को लोगों ने पकड़ रखा था, देखा नहीं गया, मैंने उसकी लाज बचाई, उसकी जान बचाई, तो देखो भगवान ने मेरा बांस हरा कर दिया। अब गुरुजी समझ गए कि बेटा तूने आज तक किसी का बुरा ही बुरा किया है, आज पहली बार तूने किसी का भला किया, तो उस भलाई से तेरे सारे पाप भगवान ने समाप्त कर दिए। देखिए, मर्डर करना पाप है, पर उस लड़की के लिए उसने मर्डर किया तो वही मर्डर करना उसके लिए पुण्य बन गया कि नहीं। तो धर्म की परिभाषा समय समय पर बदल गई कि नहीं, हाँ या ना। अभी तो आप कह रहे थे मर्डर करना पाप। सत्य के लिए अपनी बाजी भी लगा देना धर्म है। दुशासन ने भरी सभा में जब द्रौपदी के केस पकड़े थे, उस समय उस दुशासन को मार देना ही धर्म था, पर उस दुशासन को ना पितामह ने मारा, ना गुरु द्रोणाचार्य ने मारा, ना पांडवों ने मारा, ना धृतराष्ट्र ने मरवाया। मार देना ही धर्म था, शकुनी को मार देना ही धर्म था, दुर्योधन को मार देना ही धर्म था। एक दुर्योधन मर जाता तो महाभारत के विनाश से लाखों लोग बच जाते। एक के मर जाने से लाखों बच रहे हैं, तो एक को मार देना ही तो धर्म है। बोलो, एक को मार देना धर्म है। इसलिए उस एक व्यक्ति को मार देना चाहिए जिस व्यक्ति से
अधर्म बढ़ रहा है, समूल नष्ट कर देना चाहिए उसका। विदुर जी विदुर नीति में लिख रहे हैं ये बात। एक उंगली काट, डॉक्टर कहता है उंगली में पॉइजन हो गया है, काट दो, नहीं तो हाथ काटना पड़ेगा। तो आप उंगली कटवा लेते हैं कि नहीं? उंगली को काटने से यदि संपूर्ण हाथ की रक्षा हो रही है तो उंगली कटवा देना चाहिए। एक हाथ को कटवा देने से संपूर्ण शरीर की रक्षा हो रही है तो उस हाथ को कटवा देना चाहिए। एक व्यक्ति के मार देने से संपूर्ण परिवार की रक्षा हो रही हो, उस व्यक्ति को मार देना चाहिए। एक परिवार को मार देने से संपूर्ण गांव की रक्षा हो रही है, उस परिवार को मार देना चाहिए। एक गांव को नष्ट करने से समूचे जिला की रक्षा हो रही है, उस गांव को नष्ट कर देना चाहिए। एक जिला के नष्ट कर देने से एक राज्य की रक्षा हो रही है तो उस राज्य को नष्ट कर देना चाहिए। और एक राज्य को नष्ट कर देने से यदि संपूर्ण देश की सुरक्षा हो रही है तो उस राज्य को नष्ट कर देना चाहिए। और एक देश को नष्ट कर देने से संपूर्ण पृथ्वी की रक्षा हो रही है तो पाकिस्तान जैसे देश को नष्ट कर देना चाहिए, है ना? ये हम नहीं कह रहे हैं, विदुर जी विदुर नीति में लिख रहे हैं। देखिए हमारे यहाँ की ये नीतियां, हमारे यहाँ न्यायपालिका ऐसी नहीं थी। हमारे यहाँ तुरंत न्याय होता था, तुरंत। ये नहीं कि 3-3 महीने केस चल रहे हैं, 4-4 साल केस चल रहे हैं। कई बार तो आदमी मर जाता है तो भी केस चलता रहता है। ऐसी पद्धति, ऐसी हमारा भारत और हमारे वेद पुराण कैसे थे, हमारे कानून कैसे थे पहले, जरा समझिएगा। तुरंत न्याय होता था। दुर्योधन ने गलत किया ना, तुरंत न्याय हुआ, सर्वनाश हुआ कि नहीं? महाभारत हुआ ना, न्याय हो गया। पांडव राजा बन गए, सारे दुष्ट खत्म। जिन जिन लोगों ने द्रौपदी की साड़ी अपनी आंखों से खिंचते हुए देखी है, सबका नाश हुआ, यही न्याय था। पराई स्त्री को तुम निर्वस्त्र देखने का भाव रख रहे हो, उस दुष्ट को तुमने मारा क्यों नहीं? दुशासन को तुम में ताकत थी, पितामह भीष्म तो मार देना था ना। गुरु द्रोणाचार्य जी आप क्यों चुप बैठे रहे? मार देते ना। पर जब नहीं मारा और गलत का सपोर्ट किया तो देखो उस जमाने का न्याय क्या था। महाभारत हुआ और उस महाभारत में भगवान ने देखा, उस समय भगवान थे। अब आप कहेंगे भगवान के सामने गलत हुआ, भगवान के सामने गलत हुआ तो तुरंत महाभारत हुआ। साल 2 साल 10 साल 20 साल के भीतर न्याय हो गया और समूचे कौरवों का सर्वनाश हो गया। पहले का न्याय कैसा था? ये हमारे वेद पुराणों में लिखी हुई बातें हैं कि एक व्यक्ति ने चोरी करी तो राजा के पास लाया गया, फलाने व्यक्ति ने फलानी चीज चुराई है, राजा साहब क्या दंड दें? राजा ने 3 दिन का समय दिया अपने मंत्रियों को, जाओ ये आदमी चोर है या नहीं, इस बात की पुख्ता जानकारी दो। मतलब 3 दिन के अंदर सिद्ध करो कि ये चोर है या नहीं। 3 दिन बाद जब वो व्यक्ति चोर साबित हुआ तो राजा ने तुरंत सजा दी, 3 दिन बाद इसके दोनों हाथ काट लिए जाएं यहां से, क्योंकि ना हाथों से चोरी की। हाँ, हाथ काट लिए गए। पहले का न्याय ऐसा था, मैंने चोरी की तो मेरे हाथ काट लिए जाएं, ताकि मेरे हाथ काट लेने से करोड़ों लोग डर जाएंगे कि चोरी करोगे तो हमारा भी यही परिणाम होगा। एक व्यक्ति के हाथ कटने से संपूर्ण देश की चोरियां रुक जाएंगी कि नहीं? डर के कारण। भय बिनु हो ही न प्रीत रामचरितमानस में ये हमारा पहले का न्याय था। पहले कानून ऐसे थे और अब के कानून बड़े लेजी हैं, सालों साल घिसटते रहते हैं छोटे छोटे से केस, है ना। पहले हमारे देखिए भारत, आप ये मत समझिएगा कि आज ही आप लोग पढ़े लिखे हैं, आपसे ज्यादा पढ़े लिखे हमारे भारत में पहले होते थे। वो कितने पढ़े रहे होंगे जिन्होंने आगरा का किला बनाया है? क्या बिना पढ़े लिखे बना दिया? आज के पढ़े लिखे तो बना नहीं सकते।
वो इंजीनियर भी भारत के थे, वो मजदूर भी भारत थे जिन्होंने लाल बनाया है ताजमहल। कोणार्क मंदिर की वो घड़ी भी भारतीय वैज्ञानिकों ने बनाई थी 1400 साल पहले। कोणार्क मंदिर अभी नए 10 के नोट में उसका चित्र भी बना है। तो क्या हमारे यहाँ शिक्षा नहीं थी? आज ही ये बच्चे कहते हैं हम पढ़े लिखे हैं, मम्मी पापा को कहते हैं आज के बच्चे तुम्हारे जमाने की बातें नहीं है, तुम नहीं पढ़े, हमने ज्यादा पढ़ा। अरे भाई, तुम्हारे बाप दादों ने जो पढ़ा है ना, वो तुम आगे 100 साल बाद भी नहीं पढ़ सकते। तुम्हारी अनपढ़ दादी और तुम्हारी अनपढ़ नानी घड़ी देखकर समय नहीं बताती थी बेटा। तुम्हारी अनपढ़ दादी और अनपढ़ नानी सूर्य की प्रकाश को देख करके, सूर्य की छाया को देखकर बता देती थी कि कितने बज के कितने मिनट हो गए हैं। पूछ लेना अपनी नानी दादी के जमाने में घड़ी नहीं होती थी, परछाई नाप के लोग बता देते थे कितने बजे, वो बिल्कुल एग्जैक्ट परफेक्ट। तो मेरे भाई, मेरी बहनों, मेरी माँ, शिक्षा हमारे यहाँ प्राचीन समय से थी, चली आ रही, पुरानी है, कोई आज की नहीं है। इसलिए अब आप ये देख लीजिएगा कि आपका धर्म क्या है। समय समय पर परिभाषाएं बदलती रहती हैं। जैसे 70 वैसे ही 80। धर्म के लिए मार देते ना, पितामह नहीं मारा, अधर्म। पितामह भीष्म को बाणों की सैया क्यों मिली? क्योंकि उन्होंने द्रौपदी की रक्षा के लिए हाथ नहीं बढ़ाए, नहीं बढ़ाया सो पाप लग गया। पाप लगा, परिणाम। पहले का न्याय अच्छा था, हाथ काट दिए जाते थे चोर के। मैंने पढ़ा, आपने श्रवण का नाम तो सुना ही होगा। श्रवण का नाम तो जानते हैं ना आप? श्रवण को तो जानते हैं, पर आप शायद श्रवण के माता पिता को नहीं जानते। आज हम आपको बताएंगे कि श्रवण के माता पिता कौन थे। श्रवण के माता पिता अयोध्यावासी थे। श्रवण के जो पिता थे, ये एक साहूकार थे, सेठ। ब्याज से पैसे देते थे, किराने की दुकान थी। इनके घर पर एक महिला झाड़ू पोंछा करने आती थी। घटना अयोध्या। ये श्रवण के माता पिता हैं, जरा बहुत ध्यान से सुनिएगा। एक सेठ जी थे, सेठ जी के यहाँ एक स्त्री आती थी झाड़ू पोंछा करने। तो सेठ जी उस स्त्री को देखते रहते थे और वो स्त्री भी सेठ को देखती थी। दोनों एक दूसरे को देखी और दोनों में प्यार व्यार हो गया और दोनों जन रहने लगे साथ में। तो जो उस काम वाली बाई का जो पति था, उसे पता चला कि मेरी पत्नी फलाने सेठ के साथ रहने लग गई है, उसके संग ज्यादा समय व्यतीत करने लगी है और मेरी पत्नी अब संबंध भी उससे बनाती है। तो ये व्यक्ति अयोध्या के राजा के पास गए। उस समय अयोध्या के राजा दशरथ जी के पिता हुआ करते थे। आज है ना, उनके पास ये बात पहुंची। उनके पास जब बात पहुंची तो उन्होंने बुलाया, सेठ को बुलाया और बाई को बुलाया, यहां आओ। राजा ने कहा क्यों, तुम
इसके साथ रहती हो? सेठ से कहा तुम इसको गलत निगाहों से देखते हो। अब वो सेठ डर गया, वो बाई भी डर गई। हाँ महाराज हमसे गलती हो गई, ये बड़ी सुंदर है, हमारा मन चला गया। अब वो काम वाली बाई का पति बोला देखो महाराज मेरी पत्नी को फलाने व्यक्ति ने, सेठ ने अपना लिया, अब मेरे बच्चे हैं छोटे छोटे, मेरा तो घर बर्बाद हो गया। जब इनका अपराध इन्होंने स्वीकार कर लिया तब राजा ने दंड दिया। अब बताओ ऐसों को क्या दंड मिलना चाहिए? तब राजा ने आज्ञा दी कि इन दोनों ने ये गलती इसलिए की है क्योंकि इन दोनों ने एक दूसरे को देखा है, इसलिए दोनों की आंख फोड़ दी जाए, यही इनका दंड है। तो राजा ने उस बाई की और उस सेठ की आंख फोड़वा दी। ये तो न्याय हो गया। क्या हो गया? ये न्याय। और उसके कामवाली के पति ने कहा अब मैं इस महिला को, इस स्त्री को पत्नी के रूप में स्वीकार नहीं करूंगा, वो तो चला गया। अब राजा ने विचार किया कि यदि ये दोनों हमारे राज्य में रहेंगे तो इनको देखकर कल किसी और की निगाहें ना बिगड़ जाए, इसलिए राजा ने उन दोनों अंधा अंधी को अपने राज्य से निकालकर बहुत दूर भिजवा दिया जंगल में। जाओ दोबारा राज्य की सीमा में दिखाई मत पड़ना, नहीं तो मृत्यु दंड देंगे। तुम जैसों का दर्शन कोई करेगा तो कहीं उसकी बुद्धि भ्रष्ट ना हो जाए। देखिए न्याय क्या था, कहीं एक आदमी के कारण पूरा समाज ना बिगड़ जाए, इसलिए दंड क्या था पहले के जमाने में, क्या न्याय था। राजा ने वहां से विदा कर दिया। अब वो दोनों जंगल में रहने लगे, एक कुटिया बनाकर सरयू नदी के तट पर। चूंकि सरयू घाघरा के नाम से जानी जाती है, पहले तो जंगल में से वो नदी बह रही थी, वहां रहने लगे। अब सेठ और ये बाई दोनों का मन शुद्ध हो गया। इन्हें बड़ा पश्चाताप हुआ कि राम राम हमने कितना बड़ा अपराध किया। इन्हें अपनी गलती समझ आई और दोनों अब पति पत्नी की तरह रहने लगे और भगवान में मन लगा लिया। और जब भगवान में मन लगाया, निष्काम भाव से जब भगवान की भक्ति की, तो भगवान की भक्ति के बल पर भगवान ने इनके अपराध को माफ कर दिया। और इनके द्वारा, वो सेठ के द्वारा, वो बाई गर्भवती हो गई और उसके गर्भ से एक बालक पैदा हुआ जिसको आप और हम श्रवण कहते हैं। श्रवण कहते हैं। फिर श्रवण अपने माता पिता की सेवा करने लगे। श्रवण का विवाह हुआ तो श्रवण की पत्नी अपने अंधा अंधी को महेरी खवाया करती थी। महेरी जानते हैं? छाछ जानते हैं? छाछ, मही, मट्ठा, छाछ। छाछ में चावल डाल दो, थोड़ा सा नमक डाल दो और उसे पका करके खा लो, उसे महेरी बोलते हैं। तो जो श्रवण की पत्नी थी वो अपने अंधा अंधी को छाछ में चावल पका करके खवाती थी और अपने पति को दूध में चावल पकाकर, मतलब खीर खवाती थी। अच्छा, दोनों दिखने में एक से दिखते थे। तो श्रवण के माता पिता सामने ही बैठ के खट्टी खीर खाते थे और ये मीठी खीर खाते थे। एक दिन श्रवण के माता पिताजी की थाली की जो खट्टी वाली खीर थी, महेरी, वो ज्यादा गर्म थी। तो श्रवण ने पिता की थाली स्वयं ले ली और अपनी थाली पिता को दे दी। तो अब जब पिता ने खीर खाई तो पिता ने कहा, बेटा श्रवण, आज घर में कोई उत्सव है क्या? बोले, पिताजी उत्सव तो नहीं है। क्यों? बोले, आज घर में खीर क्यों बनी है? श्रवण ने कहा, पिताजी खीर तो रोज बनती है। ना बेटा, मैं तो आज पहली बार खीर खाया हूं।
अब श्रवण ने पिता की थाली जब उठाकर चेहवा पे रखी तो खट्टी थी, दिखने में सेम थी एक सी, पर स्वाद में अंतर, एक खट्टी एक मीठी। तब श्रवण अपनी पत्नी के पास गया तो उसने एक ऐसा घड़ा, ऐसा बर्तन बनवाया था कि जिसका मुंह तो एक था पर पेट दो थे। एक तरफ वो मही छाछ पकाती थी चावल के संग और एक तरफ दूध पकाती थी चावल के संग शक्कर मिश्री डालकर। एक ही बर्तन में दो आइटम बनाती थी। देखो कितनी बुद्धिजीवी थी। उससे लगा अंधा अंधियों पर, सास ससुर पर कौन दूध का खर्चा करे, इन्हें तो छाछी खवाओ। पर श्रवण ने कहा कि जब मेरे माता पिता के संग मेरी पत्नी भेद करती है, जो मेरे माता पिता की सेवा नहीं कर सकती, मैं उसके पास क्या रहूं। अपनी पत्नी को कहा कि तेरे भीतर इतना कपट है, ऐसे कपटी स्त्री के संग रहकर मेरा भला नहीं होगा। अब मैं किसी के भरोसे माँ बाप की सेवा नहीं करूंगा, अब मैं स्वयं अपने माँ बाप की सेवा करूंगा। तब अपने माँ बाप को अपने पालकी पर बिठाकर कंधे पर, और श्रवण ने अपने उन्हीं अंधे माँ बाप को भगवान की चारों धाम की यात्रा कराई। देखिए ऐसे माता पिता जो कि चरित्र से गिरे थे, ऐसे माता पिता का बेटा श्रवण भी, जब माई बाप की, तुम्हारे माता पिता कैसे भी हों, तुम अपने माँ बाप की सेवा करोगे, तो श्रवण जैसे बच्चे ने जब माँ बाप की सेवा की तो उन्हें भगवत धाम प्राप्त हुआ, और पुत्र के कारण उनके माता पिता भी भगवान के धाम को चले गए। अधोगति किसी की नहीं हुई, दुर्गति किसी की नहीं हुई। उनकी पत्नी भी जब मरी तो उनकी भी सदगति हुई, क्योंकि थी तो पत्नी ही। भले बुद्धि बिगड़ जाए तो क्या हुआ, सजा तो मिल गई, बाद में सब ठीक हो गया। कितनी बढ़िया शास्त्रों की बातें और कितना सुंदर ज्ञान है, सार युक्त। क्या न्याय पद्धति थी तब, गलत करने का कोई सवाल ही खड़ा नहीं होता। तुमने किसी स्त्री को गंदी निगाहों से देख दिया, टच कर दिया तो आंख फोड़ दी जाती थी। चोरी की है तो हाथ काट दिए जाए। अच्छा, राम राज्य में भी एक न्याय मिलता है। एक भिखारी ने एक कुत्ते को पत्थर मार दिया, ये लिखा है वाल्मीकि रामायण में। एक भिखारी ने कुत्ते को पत्थर मार दिया तो कुत्ता राम के पास आया, राम से कहने लगा, अच्छा राम के जमाने में पेड़ पौधे भी, कुत्ता बिल्ली भी बात करते थे। हाँ, बात करते थे उस जमाने में। राम जी से कुत्ते ने कहा, राम न्याय दो, न्याय दो, न्याय दो। क्या न्याय चाहिए तुम्हें? कुत्ते ने कहा, मैं तो जा रहा था और मैंने भिखारी को देखकर भौंका तो भिखारी ने इतना बड़ा पत्थर मुझे मार दिया है, देखो खून निकल रहा है। राम जी ने कहा, बुलाओ भिखारी को। भिखारी को बुलाया गया। भिखारी से राम जी ने, देखो राम का न्याय देखिएगा, न्याय पद्धति राम के जमाने में क्या थी वो सुनिएगा। राम ने भिखारी को बुलाया, भिखारी आया। राम जी ने भिखारी से पूछा, क्यों तुमने इस कुत्ते को मारा है? भिखारी ने कहा, हाँ मारा है। राम ने कहा, क्यों मारा? भिखारी बोल रहा, हमें देख के भौंक रहा था सो हमने मार दिया। राम जी ने कहा, कुत्ता नहीं भौंकेगा तो क्या तुम भौंकोगे? उसका तो स्वभाव ही भौंकने का, तो भौंकेगा तो क्या खोपड़ी फोड़ दोगे उसकी? अब राम जी ने न्याय किया। अब आप बताओ कि कुत्ते को पत्थर मारने की क्या सजा हो सकती है? राम ने क्या जवाब दिया होगा? राम ने कैसे न्याय किया होगा? तब राम ने कुत्ते से पूछा कि चल भाई तू ही बता कि तुझे इसने पत्थर मारा है, तो तू ही बता कि इसे कौन सी सजा दी जाए। तो कुत्ते ने कहा, देखो राम का न्याय, भाई जिसे आपने प्रताड़ित किया है वही बताएगा ना किसे अब क्या सजा देना है। तो कुत्ते ने बताया कि इसे फलाने जगह का नेता बना दो।